नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से आपके समक्ष आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड पर आपका प्यार मुझे अनवरत रूप से मिल रहा है। इस चैनल पर उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, ताकि माँ दुर्गा से संबंधित जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इनके हर दिन के हर स्वरूप के बारे में, उससे लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति, इसके 7वें दिन पूजा होने वाले माँ कालरात्रि की। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा के 7वें दिन जो पूजा करने का विधान है, उपासना का विधान है, वो है माँ कालरात्रि की पूजा का। क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा से ब्रह्मांड सिद्धियों का द्वार अपने आप खुलने लगता है। साधक का मन सहस्त्रार चक्र में होता है और यही कारण है कि माँ कालरात्रि अपने साधक को भर भर के झोली भर भर के देती है। चाहे वो उनके मन से किसी भी प्रकार के डर को भगाना हो, या उनकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना हो, या फिर जीवन में आगे बढ़ना। माना जाता है कि देवी के स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच एवं नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और माता के आगमन से पहले ही ये सारी नकारात्मक स्थितियां पलायन कर जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि माँ काली और माँ कालरात्रि दोनों एक दूसरे के परिपूरक तो हैं। दोनों आदि शक्ति जगत माता जगदम्बा का ही स्वरूप है, लेकिन इन दोनों देवियों को कुछ लोगों ने अलग अलग सत्ताओं के रूप में पाया। डेविड किंसले के द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक माँ काली का उल्लेख हिंदी धर्म में लगभग 600 BC 600 ईसा पूर्व के आसपास एक अलग देवी के रूप में किया गया, जबकि कालानुक्रम में माँ कालरात्रि महाभारत में वर्णित है लगभग 3200 ईसा पूर्व। शिल्प प्रकाश के संदर्भ में भी एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौधिका गम में देवी कालरात्रि का उल्लेख मिलता है, जिसमें साधक अगर पूर्ण मन से माँ कालरात्रि की साधना करता है तो उनके पुण्य से सिद्धियों और निधियों का एक विशेष ज्ञान मिलता है इसके साधक को, और इसके फलस्वरूप उसे ज्ञान, शक्ति और धन की प्राप्ति है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करता है, उससे सारे पाप और विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। मैं बात करूं माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। दोस्तों, माँ दुर्गा के बाकी स्वरूपों से थोड़ा सा अलग माँ कालरात्रि का स्वरूप बिल्कुल भयावह। माँ का रंग उनके नाम के अनुसार ही घने अंधकार की तरह काला है। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं। माँ ने गले में विद्युत की एक चमकीली माला धारण की हुई है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो हमेशा खुले रहते हैं और वो ब्रह्मांड के समान गोल है। मजे की बात यह है कि माँ कालरात्रि की जो सवारी है वो गर्दभ है, यानी गधा है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर उठे दाहिनी भुजाओं में वर मुद्रा है, तो वहीं दाहिने तरफ की दूसरी वाली भुजा में अभय मुद्रा। बाईं ओर के ऊपर वाली भुजा में माँ लोहे के कांटेदार अस्त्र और नीचे वाले में खड्ग रखते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से आसुरी शक्तियों का विनाश तो होता ही है, जितने भी दैत्य, भूत, पिशाच इनके नाम से दूर जाते ही हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन के अंदर भी किसी प्रकार का डर है, जैसे जल भय, थल भय, नभ भय और भी इसी प्रकार का किसी भी प्रकार का भय अगर आपके अंदर है, तो माँ कालरात्रि उसको दूर करती है। माँ कालरात्रि को चामुंडा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने चंड और मुंड नाम के 2 दानवों का वध किया था, और इसी प्रकार इन्हें महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, रौद्री, धूम्रवर्णा, कालरात्रि इत्यादि नामों से भी पाला जाता है। अब आते हैं कि माँ कालरात्रि का नामकरण कैसे हुआ, कैसे आई माँ कालरात्रि। दोस्तों, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के 3 दानव थे।
जिन्होंने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था, सबका जीना दुर्भर, क्या मनुष्य क्या देव। अब सभी देवता, सभी पृथ्वी लोक के वासी चिंतित होकर के शंकर जी के पास गए, भगवान बचाओ आप। शंकर जी ने बड़े ही अन्य दृष्टि से माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता दुर्गा ने जब रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले जितने भी रक्त के बूंद थे वो जमीन पर गिरे और उतने ही लाखों रक्तबीज फिर से खड़े हो गए, क्योंकि रक्तबीज नामक जो दानव था उसको भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि उसके शरीर से जितने भी रक्त के कण, रक्त की बूंदें गिरेंगी धरती पे, उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाए। अब ये कहानी थोड़ी और उल्टी हो गई, बट तुरंत माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और उस कालरात्रि माँ ने अपने एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर समूल सारे रक्त बीजों को गर्दन को काटती और उनसे जो खून था, उनका जो रक्त था, वो जमीन पर गिरने से पहले ही उसको अपने खप्पर में डाल के और पी जाती। और इस तरीके से माँ ने सभी रक्त बीज का वध कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए माँ कालरात्रि को शक्ति का द्योतक कहा गया। माँ कालरात्रि को बताया गया है किस तरीके से वो निर्भय रूप से समस्याओं से लड़ती है। शायद हमारे जीवन में भी इन सब गुणों की आवश्यकता है। माँ कालरात्रि से हम सीख सकते हैं कि क्या समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सामने बिल्कुल एकदम से ही उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी हमें निर्भय और निर्भीक रूप से खड़े रहना। हमें अपने साहस का परित्याग नहीं करना है, अपने मानसिक बल का उपयोग करना है और आवश्यकता अनुसार अपने आप में परिवर्तन ला करके अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म करना। तो आइए इस दुर्गा पूजा हम करें आराधना माँ कालरात्रि की, ताकि हमारे मन का भय दूर हो जाए और हमारे मन के अंदर जो तिमिर है, जो तमस है, उसके साथ साथ हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र का भी अंधकार दूर। माँ कालरात्रि की आराधना के लिए, उपासना के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते। दोस्तों, आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और माँ दुर्गा के नए स्वरूप यानी 8वें दिन इसकी पूजा करते हैं देखने के लिए बने रहे अपने चैनल अमेजिंग एसिड। धन्यवाद।